लेक्चर में हम रिलेशन टॉपिक के 12th लेवल पर बोर्ड एग्जाम में हम क्वेश्चंस के स्टेप्स कैसे लिखने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट वाइज तो हेल्प मिल सकती है, लेकिन उनके लिखने का पैटर्न क्या होगा इस रिगार्डिंग आपको हेल्प बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जैसा कि देखा गया है वहां पर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एक पैराग्राफ टाइप में दिया गया है, और मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे हम बिल्कुल भी स्टेप को लेकर के नहीं चलते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे, कैसे हमें उन्हें प्रेजेंट करना है, उसको लेकर के आज का हमारा ये लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। बच्चों सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप एक तो जो गिवन सेट है उस पर फोकस करें, ठीक है, और जो रिलेशन गिवन है, डेफिनेशन गिवन है, उस पर फोकस करें और कोशिश करें अगर रीचेबल जोन में है। रीचेबल जोन का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर के जो नंबर्स है वो लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड इन द सेंस कि हम उनको इजीली मैनेज कर सकें कि ठीक है यहाँ पे 4 बन रहे हैं, 10 बन जाए, 20 बन जाए, 25 बन जाए, 30 बन जाए, इससे ज्यादा हम उसको एक तरीके से कैप्चर नहीं करने वाले, फिर हम उसको वहीं छोड़ देंगे, फिर उसका दूसरा पैटर्न अपनाने वाले हैं हम। तो आपको केवल इतना सा करना है कि जो गिवन सेट है उस पर जो गिवन रिलेशन अप्लाई आप कर रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश करो। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, इंटेंशनली आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। मैंने यह बनाने की कोशिश की थी, ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनने के बाद में अब आपको क्या करना है रिफ्लेक्सिव के केस में। अब सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं, पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे 11th, पूरे 12th, पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर है, और इस पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चंस में आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के, जब आप क्वेश्चन को लेकर के सोचते हो तो सबसे पहले, सोल्व करते हो तो सबसे पहले तो आपको यही पहले सोचना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। लिखने से पहले अगर आपने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, तो लैंग्वेज उसी अकॉर्डिंग अपने को उसी के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। और अगर आपने ये कंफर्म कर लिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, कोशिश ये करना कि आपको नेगेटिव सोचना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसी कोई एग्जांपल आप चूज करके लाएं। तो अब मैंने देखा यहां रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1,1 नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेज में हमने लिखा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट, हियर एक्स x नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम ये देख चुके हैं पहले। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एलिमेंट जो ए में है उसके लिए तो ऐसा नहीं है, राइट भाई। 1 के लिए नहीं है कि 1 ए में है, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर से समझ लीजिएगा, फॉर एवरी एलिमेंट जो ए में है उसके लिए तो ऐसा नहीं है। कैसे? जैसे 1 ए में है लेकिन 1,1 आर में नहीं है। आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिंपल सी बात है। यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर करोगे आप, यहां 2 एलिमेंट कंसीडर करोगे, या 3 एलिमेंट कंसीडर करोगे। सिमेट्रिक में क्या करना है आपको, 2 ऐसे एलिमेंट लेने हैं कि रिलेशन जाने वाला होना चाहिए। जाने वाला होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है, चेक नहीं हो रहा है। चेक तो तब होता है जब हम रिवर्स में आते हैं। रिफ्लेक्सिव में सीधा चेक हो जाता है, बस जाते ही दिखाओ भाई 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। इसमें नहीं, इसमें 2 एलिमेंट ऐसे चूज करना कि ऐसा हो। यहां से लेकर के, चूज करने से लेकर के यहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। चेक तो यहां होता है कि x, y आर में होना चाहिए है, लेकिन यहां पहले देख लिया आपने ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने देखा y, x आर में नहीं है। और ऐसा हर एक, ऐसा तो नहीं है कि फॉर एवरी 2 एलिमेंट के लिए, कि हर एक 2 एलिमेंट के लिए कि यहां ऐसा तो नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कोई ना कोई तो हमारे पास एग्जांपल है। 1,3 ए में है, 1,3 ए में है, और ऑर्डर्ड पेयर 1,3 आर में है, बट 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। कि यहां पर हमने 2 एलिमेंट ऐसे लिए थे कि ऐसा है, y, x आर में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये एक तरीके से ऐसे समझो कि मैं ये कहने वाला हूं, हर उन 2 एलिमेंट जो ए में है जिनके लिए ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि y, x आर में होगा, नहीं है भैया, y, x तो आर में नहीं है। हर एक के लिए तो ऐसा नहीं है। y, x आप कहोगे आर में नहीं है, ऐसा y, x आर में नहीं है। कैसे नहीं है? ये देखो 1,3 सेट में है और 1,3 ऑर्डर्ड पेयर आर में, उसके बावजूद 3,1 आर में नहीं है।
आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आपको लैंग्वेज, अब देखो उसी पैटर्न पे यहाँ पे दो आपने एलिमेंट लिए थे 1 3 3 9, साफ दिख गया 1 9 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, और हेयर एक्स कॉमा वाई आर में, वाई कॉमा जेड है, बट एक्स कॉमा जेड तो आर में नहीं है, ये ध्यान रख लेना। हर एक 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड जो ए में है और ऐसा करते हैं, उनके लिए एक्स कॉमा जेड आर में होगा, ऐसा तो नहीं है, हर एक के लिए तो नहीं है। एग्जाम्पल लिख दिया, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, ट्रांजिटिव में यहां से लेके यहां तक की जिम्मेदारी हमारी होती है, सिमेट्रिक में इतनी इतनी जिम्मेदारी अपनी होती है, ये होता है चेक, ये होता है चेक। रिफ्लेक्सिव में कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, रिफ्लेक्सिव के अंदर तो बस सारे के सारे एलिमेंट चेक होने चाहिए, बस एलिमेंट आप कंसीडर कर लो, फर्स्ट का सेकंड। हेयर रिलेशन आर इन द सेट एन, इस बार जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इज डिफाइंड एज, तो कोशिश करना बेटा ऑर्डर्ड पेयर में बनाने की, ऑर्डर्ड पेयर बन चुका। रिफ्लेक्सिव का केस एज इट इज, जैसे कि मैंने देखा रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप देखेंगे सेम लिखा है मैंने, डिट्टो एज इट इज चिपकाना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक्स नहीं है, ये वो सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे 1 6, तो यहाँ 6 1 नहीं है, एज इट इज लिखा है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव के केस में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे यहाँ 1 3 था, ट्रांजिटिव में आपको पहले समझा चुका हूं, यहाँ पे बस हम लिखने के पैटर्न में बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा ढूंढना है जो 3 से स्टार्ट हो, ये रहा, तो इसलिए इन दोनों का कॉन्टेक्ट कराया था, राइट। 2 6 ऐसा ढूंढना है जो 6 से स्टार्ट हो, नहीं है, ऐसा ढूंढना है जो 9 से स्टार्ट हो, नहीं है, और ऐसा ढूंढना है जो 12 से स्टार्ट हो, नहीं है, तो सिर्फ इनको चेक करेंगे। यहाँ पे ऐसा ढूंढना है जो 6 से स्टार्ट हो, नहीं है, ऐसा ढूंढना हो जो 7 से स्टार्ट हो, वो भी नहीं है, और ऐसा ढूंढना हो जो 8 से स्टार्ट है, वो भी नहीं है, तो हम चेक कर ही नहीं पाएंगे, हम ट्रांजिटिव ही चेक नहीं कर पाएंगे। सही मायने में हम ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहे, ये वाली चीज मिल ही नहीं पा रही है। जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जब चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मना ही नहीं कर सकते उसको ट्रांजिटिव होने से। भाई आप किस बिहाफ पर मना करोगे, मना तो तब किया जाता है ऐसा होने के बावजूद ऐसा ना हो, जब हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें उसको ट्रांजिटिव बोलना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, क्रिकेट में होता है कि अंपायर किसी बैट्समैन को बैटिंग करने से तब मना करेगा जब कंफर्म हो कि वो आउट है। रनआउट के केस में ऐसा होता है कि कई बार ऐसे केस सामने आ जाते हैं कि पता नहीं चल पाता है कि जो बैट्समैन है वो रनआउट है या नहीं, तो उस केस में जो बेनिफिट गया, राइट, बेनिफिट ऑफ डाउट, वो बल्लेबाज को दिया जाता है, बैट्समैन को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वन साइडेड रूल है कि अगर आप कंफर्म कर पाओ कि ये आउट है तो ही इसको आउट दिया जाएगा। कंफर्म तो ये भी हम नहीं कर पा रहे थे वहां पे कि नॉट आउट है, लेकिन आप नॉट आउट कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट की रूल बुक में लिखा पड़ा है कि आप उसको आउट कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट की बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बल्लेबाजी नहीं करेगा, वो केवल उसी केस में नहीं करेगा जब ये कंफर्म हो कि वो आउट है। अगर ये कंफर्म नहीं है कि वो आउट नहीं है, ये कंफर्म ही नहीं है कि वो आउट नहीं है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो यहां हम कंफर्म ही नहीं कर पा रहे। आप तो मेरे को ये कंफर्म करके बता दो ना कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, आप तो मेरे को ये कंफर्म करके बता दो ना कि ये बल्लेबाजी क्यों नहीं कर सकता, बस ये बता दो आप तो अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये बता दो। हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड ऐसा मिला ही नहीं। एक बार ऐसा पेयर मिल जाए ना, फिर तो हम बता देंगे कि देख एक्स कॉमा जेड नहीं था। अगर हम नहीं बता रहे तो बाय डिफॉल्ट ये होगा। अगर हम क्रिकेट के अंदर उसको आउट प्रूव नहीं कर पाए तो बाय डिफॉल्ट वो नॉट आउट माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट वन साइडेड है। तो ट्रांजिटिव, और अगर देखें इसी तरीके से इस वाले एग्जांपल में भी अगर मैं 3 को 9 हटा देता तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होता, ये ध्यान रखिएगा, राइट। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमें पूरी कर गए तब तो हम बता सकते हैं। अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे सिमेट्री के अंदर ये वाला केस है कि एक बार रिलेशन भेज दो बस, फिर वापस नहीं आया, तब आप उसको कह सकते हो कि सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के केस में हियर वी कांट चूज 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड इन गिवन सेट एंड सो दैट ऐसा हो और ऐसा हो, तो हम कर ही नहीं सकते, चूज ही नहीं कर सकते। बताओ 3 तो ऐसे मिले ही नहीं हमें, तो सो वी कांट चेक द ट्रांजिटिविटी ऑफ द गिवन रिलेशन, हेंस बाय डिफॉल्ट गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आप कॉपी कीजिएगा इनको एज इट इज, और इसके बाद में
कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी हम देने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, आप उनको कीजिएगा। कोई डाउट्स आते हैं तो बताइएगा। बच्चों अब देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सबसे पहले सेट पर जाइए आप, फिर उसके बाद में जो डेफिनेशन है उस पर कोशिश कीजिएगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिलेशन बन जाए आपका, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और एक लिमिटेड नंबर में बन रहे हैं तो बनाइए। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमारा रिलेशन बन चुका, लिमिटेड नंबर में है ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, क्योंकि सेकंड वाला 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है। 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 4, फिर किसी और से कांटेक्ट नहीं करेगा, ना 5 ना 6। मैंने देख लिया था यहाँ पे 1 1 नजर आ रहा है, 2 2 नजर आ रहा है, 3 3 नजर आ रहा है, 4 4 5 5 6 6, यही क्लियर हो गया था कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो एग्जाम्पल थोड़ी ना दोगे आप, सारे के सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल दोगे क्या? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो फिर सारे का होना जरूरी होता है। तो क्या लिखोगे? आपकी 1 1 भी है, 2 2 भी है, तो वो तो बेवकूफी है ना। तो होने के लिए एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, क्योंकि नहीं होने के लिए तो एक ही काफी होता है, और नहीं होने के लिए हम उस अकेले को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग चला दो कि भाई हमने कोई भी एलिमेंट ए में से लिया और हमने देखा x, x बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एलिमेंट जो ए में है उसके लिए ऐसा है। तो हियर आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक मैंने देखा कि अगर मैं बात करता हूं 1 2 की, तो यहाँ 2 1 नहीं है, तो ये वाला पोर्शन लास्ट वाले क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है, ये समझ लो आप कि x, y ए में है और x, y ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में r में भी है, लेकिन y, x नहीं है। एवरी एलिमेंट के लिए तो नहीं है ऐसा। 1, 2 देखो ए में था, 1 2 r में है और 2 1 r में नहीं है, तो सेम सिमेट्रिक रिलेशन। फिर इसके बाद में मैंने ट्रांजिटिव के लिए देखा, तो मैंने देखा कि ट्रांजिटिव तो है, क्योंकि आप 3 पर फिनिश है, कोई सा भी 3 से स्टार्ट करोगे ना, तो 1 3 3 3 तो 1 3, 1 3 3 6 1 6, तो 1 4 4 4 तो 1 4, ठीक है। और बात करें तो 2 4 4 4 2 4, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है तो वही 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, सेट ए गिवन है, और ऐसे 3 है कि एक्स वाई भी आर में, वाई जेड है और एक्स जेड भी आर में, फॉर एवरी के लिए है। तो आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब साइड में आओ, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन हम बना पाए हैं। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट सेट है, और जो हमें रिलेशन गिवन है कि दोनों एलिमेंट का माइनस इंटीजर आना चाहिए। अरे भाई आप इंटीजर में से कोई से भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, क्योंकि इंटीजर में नॉन डेसिमल नंबर होते हैं और उनका दोनों का माइनस करोगे तो डेसिमल कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इंटीजर का मतलब नॉन डेसिमल नंबर, तो 2 को माइनस भी करोगे तो सेम एलिमेंट को भी आप माइनस करोगे। यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, आप बना ही नहीं सकते। कितने बनाओगे आप बताओ? तो नहीं बना सकते ना। अब यहां अपने को लैंग्वेज का यूज करना है। यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है डिविजिबल, इसको देखो मैंने कहीं भी यूज नहीं किया, यही तो फायदा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहे, तो अब आपको लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो उससे क्या क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और फिर मैथमेटिकली कुछ अपने को स्टेप्स भी डालने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ते हैं कि भाई एक्स जेड में से लिया, फिर मैंने चेक किया कि एक्स, अगर आर में होगा तो डेफिनेटली इन दोनों का माइनस जो कि 0 आ रहा है वो तो इंटीजर होगा, ये तो ट्रू है, और हर एक के लिए ट्रू है, क्योंकि सोचना है पहले आपको। अगर आपने सोच लिया तो हियर आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप सोचो कि फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस होने के बाद में इंटीजर आना चाहिए, मेरे को y को मैक्स चाहिए, तो सीधी सी बात है कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो किसी इंटीजर का माइनस विल ऑल्सो एन इंटीजर, किसी इंटीजर का माइनस भी तो इंटीजर होगा। ये वाला स्टेप मैंने मेरी मर्जी से लिखा है कि अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पे विल, तो इसका माइनस भी तो इंटीजर होगा। फिर ये माइनस अंदर डाल दिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकर ये चले थे, ले ये आए हैं, एवरी के लिए सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव भी सोच लिया कि 2 इंटीजर का आप ऐड करोगे वो भी इंटीजर होता है, कि भाई 3 एलिमेंट हमने ऐसे कंसीडर किए कि एक्स वाई आर में, वाई जेड ऑर्डर्ड पेयर आर में। एक्स वाई आर में होने का मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। 2 इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, मैथमेटिकली ये प्रूव है। तो दोनों को जैसे ही मैंने सम किया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस जेड इंटीजर होगा, इसका मतलब एक्स जेड आर में है। ये देखो यहाँ दे रखा है, ये रहा, कहां गया, ये रहा, है ना, कि भाई अगर 2 का माइनस है तो हम दोनों को, इसको फर्स्ट पे, सेकंड को सेकंड पे आप लिख सकते हो।
लेकर ये चले थे, आ गया ये वाला फॉर एवरी के लिए आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बस ये डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं पूरे रिलेशन में ये दो पैटर्न चलने वाले हैं अपने। एक में आप ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के बनने से आपका काम आसान हो जाता है, ऊपर वाली लैंग्वेज का कभी आपको यूज नहीं करना, सेम है, कट कॉपी पेस्ट करना है। और लैंग्वेज अगर आपको यूज करना है, ऑर्डर्ड पेयर आपका नहीं बन रहा है, तो फिर थोड़ा सा आपको अटेंशन में रहने की जरूरत है। इंटेंशनली कुछ आपको यहाँ पे स्टेप्स लगाने होंगे, मैथमेटिकली कोई कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा, फिर आप उस चीज को करोगे। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर है ना, यही स्टेप्स रिपीट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ का ए। आप देखेंगे कि इसमें जो सेट गिवन है, राइट, ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, हम उनको वैसे कंसीडर नहीं कर सकते अब। और उसपे जो रिलेशन गिवन है कि जैसे कोई भी दो ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, वो रिलेटेड तभी होंगे जब दोनों के दोनों वर्क एट द सेम प्लेस। तो आप कोशिश कर लीजिए, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर वाला आर नहीं बना पाएंगे। आप नहीं बना पाएंगे तो लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। पहले तो आप सोच लीजिए रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। मान लीजिए यहां पे मैं राहुल को फिल करता हूं, राहुल कोमा राहुल, तो राहुल एंड राहुल वर्क एट द सेम प्लेस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों का दोनों जो सेम एलिमेंट है, वर्क एट द सेम प्लेस। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, वही लैंग्वेज। अब नाउ एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ट्रू, विच इज ट्रू। हियर एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्री के लिए सोचिए कि कोई भी दो बंदे ऐसे ले लो आप, मान करके चलो राम और श्याम, तो राम और श्याम वर्क एट द सेम प्लेस। रिवर्स करो तो क्या श्याम और राम वर्क एट द सेम? ऑब्वियसली। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट कि एक्स कोमा वाई आर में है। इसका मतलब है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो अब y को अपने को पहले लिखना है, तो इंटेंशनली हमने y को पहले लिखा, y एंड x विल आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका मतलब y पहले है, तो y को x बिलोंग्स टू r हो गया। चले ये लेकर के थे, आ गए यहां तक। हियर x को y बिलोंग्स टू r से y को x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल के लिए होगा सिमेट्रिक रिलेशन। तीन ऐसे कंसीडर कर लो कि x को y बिलोंग्स टू r का मतलब x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, y z r का मतलब y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। इसको ऐसे समझो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर्क एट द सेम प्लेस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स इज ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, राइट। लेकर के ये चले थे, आ गए एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर पर। लैंग्वेज, और आपने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। और जिसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को तो आपने देखा ही है, ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चंस को, कि उसमें कैसे अपने को लैंग्वेज का यूज करना है। और जिसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका पैटर्न मैंने आपको अभी बता दिया है। तो अब आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आगे के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, डाउट्स मुझे भेजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम उसी पर बनाने वाले हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।